विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश में जीन पर अनुसंधान बढ़ रहे हैं। एक ताजे अध्ययन में ये बात सामने आई है कि भारतीयों के 32.23% जीन वेरिएंट सबसे अलग हैं। विश्व के अन्य देशों के जो जीनोम सीक्वेंसिंग उपलब्ध हैं, उनसे ये जेनेटिक डेटाबेस मैच नहीं करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शोध आने वाले समय में भारतीयों के लिए विशिष्ट और सटीक जीन थेरेपी और दवाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। CSIR की 2 प्रयोगशालाओं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के संयुक्त अध्ययन में ये बात सामने आई है। इन प्रयोगशालाओं ने 1029 अनुक्रमित जीनों की लिखावट की व्यापक गणना के बाद ये नतीजा निकाला है। इस विश्लेषण से पता चला कि भारत जीनोम डेटा सेट में 5,58,98,122 एकल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट की पहचान हुई। वैश्विक जीनोम डेटा सेट के साथ तुलना से ये पता चला है कि 1,80,16,257 यानी 32.23% जीन वेरिएंट अद्वितीय थे और ये केवल भारत से अनुक्रमित नमूनों में ही पाए गए थे। यह जानकारी भारत केंद्रित जनसंख्या जीनोमिक शोध की जरूरत पर बल देती है, यानी जीन पर भविष्य में जो भी अनुसंधान हो वो भारतीय नागरिकों पर केंद्रित होनी चाहिए। उसी के आधार पर देश में दवाएं एवं उपचार थेरेपी विकसित होनी चाहिए। भारत में विभिन्न आबादी से पूरे जीनोम अनुक्रम के अंतराल को भरने के लिए CSIR ने अप्रैल 2019 में इंडिजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत देश भर से लिए गए 1029 भारतीयों का जीनोम अनुक्रमण किया गया। इस प्रक्रिया को एक निर्धारित समय सीमा में जनसंख्या पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण की मापनीयता के मामले में एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 अक्टूबर 2019 को इंडिजन अनुक्रम के नतीजों की घोषणा भी की थी। यह पूरा शोध हाल में साइंस जर्नल न्यूक्लिक एसिड में प्रकाशित हुआ है। इस शोध पर CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि यह शोध भारतीय नागरिकों के जीनोम अनुक्रम के आधार पर जीन उपचार थेरेपी और दवाएं तैयार करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि अभी तक हम जिस जेनेटिक डेटाबेस का इस्तेमाल करते थे वे विदेशियों का होता था, जो अब साबित हुआ है कि वो भारतीयों के संदर्भ में भिन्न है। देखने में भी बीमारियों के अगेंस्ट उसकी लड़ाई में और बहुत सारी चीज़ों में हमारा अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है और उसका एक जेनेटिक बेसिस होती है उसकी ये कि हमारा जो जीनोम होता है उसमें वेरिएशन होता है। इसीलिए बहुत पहले से हमको ये पता है कि हम DNA के आधार पे किसी भी व्यक्ति को यूनिक तरह से पहचान सकते हैं। उसके DNA से हम बता सकते हैं कि ये फला आदमी है, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे जीनोम में ये इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको यूनिक बनाती है। इस हिसाब से अगर आप सोचें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हिंदुस्तान के जीनोम को जब देख रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के DNA सीक्वेंस को जो देख रहे हैं और उसके बाद दूसरी ओर पॉपुलेशन जैसे कॉकेशियन है या चाइनीज़ है या अफ्रीकन है, उनसे अलग होना ही चाहिए क्योंकि देखने में ही अलग दिख रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अलग है। और यही इसी चीज़ को अभी जो शोध हुआ है कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे ये निकला है कि 32% जो वेरिएशंस है जिसको हम SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वो भारत की यूनिक है, वो और कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये हमको एक साइंटिफिक बहुत एक विशेष या प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि हम ये बता सकते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर ये SNP हो सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारी जो विविधता है और हमारी जो यूनिकनेस है दुनिया में, वो हमारे जीनोम में है, ये पहले से पता था, लेकिन अब हम उसको जानते हैं कि वो क्या है। लेकिन DNA सीक्वेंस का पता चल जाने के बाद
और उसका रिलेशनशिप दवा के उपयोग या दवा के प्रभाव, इन सब से रिलेशन कर लेने के बाद हम लोगों को सटीक दवा सटीक मात्रा में दे सकते हैं।